नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः सर्वबाधाभिर्मुक्तो नरकाम्यं सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति दुर्गा देवी नमो नमः लोकजाते गंधाक्षरपुष्पाणि यामि पुष्पं पुष्पमानि देवी ओम श्री परमात्मने नमः ओम व्यासाय नमः श्री सुदेवाय नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये नमः श्रीकृष्णामृतमवेदमवेदसत्यं द्वैपायनं पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ श्री भागवतमहापुराणाय नमः आराधिक्यम् ॐ चन्द्रमां सूर्यो अजायता कर्पूराराधिकं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोधमानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान् की जय। भागवत महापुराण Oh,
वाणी में मेरे निंदा की, बड़े कठोर वाणी में मेरी निंदा की है। और मुझे और काशीराज की दूसरी पुत्री और अंबानी का के साथ संसर्ग करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उन्होंने उनको प्रेरित किया, क्योंकि उन्हें नेत्रहीन को राजा बनाने का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेत्रहीन है, उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी माँ की बात को मानकर हस्तिनापुर में ही और ठहर गई, हस्तिनापुर में ठहर गई माँ की बात मान करके। और जब अंबानी का सास के कहने पर मेरे कक्षा में आई तो मुझको देखकर उनका शरीर पीला हो गया। इसीलिए मैंने पुनः क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें पीत वर्ण का पुत्र प्राप्त होगा, तो पीत वर्ण का पुत्र होते ही पीला पड़ जाएगा, पीत वर्ण का पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा उनको श्राप दिया। क्योंकि कारण ये था कि उनके जबरदस्ती उनके साथ विवाह किया, इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के उनको श्राप दिया। तो कहते हैं कि कोई काम जबरदस्ती किसी का किसी की विवाह जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर कोई पुत्र हो अथवा पुत्री हो नहीं चाहते हैं विवाह करना या किसी के साथ विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं है, तो हमारे समाज के अंदर कई माता पिता जबरदस्ती कर देते हैं। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, काम होना चाहिए राजी से। तो और पीला पुत्र प्राप्त होगा और समय आने पर दोनों में अन्य तथा पांडु के दो पुत्र जन्म दिए। शराब पीने के कारण से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र और पीला पुत्र उत्पन्न हो गया। ये दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु के नाम से आगे चलते प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र एक पांडु ये आगे चल के प्रसिद्ध हुए संसार में। और माता के कहने से मैं हम पुनः अधिकार के सर्व संसर्ग किए, जिसे समस्त शुभ लक्षण से युक्त और पुत्र का जन्म हुआ। क्योंकि दो पुत्र तो ऐसे हुए हैं और एक पुत्र सर्वगुण संपन्न पुत्र की उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ, जिनका नाम विदुर हुआ, विदुर था। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हुए, भीष्म की और भीष्म की समाप्त हुआ है। उनके 2 पत्नियाँ थी, उनकी 2 पत्नियाँ थी जिनका नाम कुंती तथा मातृ था। उनकी मातृ हुआ है, तो उनकी के 3 पुत्र हुए और युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के नाम मातृ के 2 पुत्र हुए। नकुल तथा सहदेव और पूर्व में मिले तथा श्राप के कारण एक दिन मातृ का आलिंगन करने के लिए के कारण से पांडु की मृत्यु हो गई। शराब दिया था क्योंकि जबरदस्ती कार्य करने के कारण से शराब दिया था। तो तुम्हारा पुत्र आगे नहीं रहेगा, कामयाब नहीं होगा, और उस पुत्र की मृत्यु हो गई। जब मैं धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र के पांडवों को मारने के अनेक प्रयास किया, अनेक उपाय किया है, अनेक उपाय किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से की हानि नहीं पहुँचा सकी। उनको मारने की कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन जब भगवान की कृपा जब होने की इच्छा होती है
प्रभु की कृपा होती है तो उसको मार नहीं सकते, इसीलिए भगवान की कृपा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को राम सूर्य ने और यज्ञ किया गया, भगवान की कृपा से सब लोग बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु नारद जी ऐसा लगता है कि सब तो केवल माया ही है, ये संसार माया जाल है, ये माया ही है। कौन किसका पुत्र है और कौन किसका मित्र है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, या तो केवल मोह माया मोह जाल है। तो इस प्रकार से और मोह जाल है। और व्यास जी कहते हैं कि नारद जी मेरा मन स्थिर नहीं हो पाया है, तो पुत्र को नारद जी आकर के उनको रहता गया है, कौन किसकी माता है, किसका पिता है, उनका क्या है, तो उनको विरक्त हो गया, विरक्त होकर भजन करने लगे। नारद जी के मन में स्थिर नहीं हो पा रहा था, तो उनकी बात नारद जी बचा नहीं सकते हैं, बचा नहीं पा रहे थे। तो आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं और संताप रहित होकर प्रसन्न होकर के और उसका प्रसन्न होकर के हो जाऊँ। तो ऋषि बोले हे राजन, मैं उस संबंध में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, सुन लो। पूर्व काल में, पूर्व जन्म में, पूर्व काल में मैंने इसी नारद जी से ही सुना था, नारद के मुँह से सुना था। एक बार जब मैं उदास मन से अपने आश्रम पर बैठा था, मेरा मन बड़ा उदास था और हम आश्रम में बैठा हुआ था, तो श्री नारद जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ, अचानक नारद जी आ गए। तो नारद जी महाराज जो आए हैं देखा तो सभी लोगों ने उठ करके नारद जी का सम्मान किया, नारद जी का सत्कार किया, क्योंकि नारद जी भी भगवान के अवतार माने जाते हैं, ऋषि माने जाते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि भी भगवान समान होते हैं, भगवान के स्वरूप का समान भगवान को नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के समान होते हैं। तो इस प्रकार से कोई किसी का पुरुष भगवान को नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान के समान हो सकता है। तो जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि हे नारद जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब ज्ञानी हैं, आप मुझे यह बताइए कि मेरे मन अशांत क्यों हो रहा है। तो नारद जी से पूछ रहे कि मेरा मन अशांत क्यों हो रहा है, कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है। तो नारद जी बोले हे व्यास जी, यह आपने पूछा और पूछ रहे हैं कि आपका मन अशांत क्यों रहता है। आपको सभी देवों के कर्म जाता है, और जब व्यास जी महाराज जैसे का मन अशांत होगा, और हम लोगों का भी मन अशांत कभी कभी होना स्वाभाविक रहता है, तो स्वाभाविक है। तो नारद से पूछ रहे बार कि क्यों मेरा मन अशांत हो रहा है, पूछ रहे हैं तो आपका मन अशांत क्यों हो सकता है, कारण क्या है। आपको सभी वेदों के कर्म ज्ञाता है, सब वेदों को जानते हैं। इस जगत में मोह और माया के किसी मोह माया ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो मोह माया जो ममता है, इसने कभी किसी को छोड़ा नहीं है, तो संसार में कोई छोड़ेगा। तो हम मोह माया में रह करके उस परम पिता परमात्मा का भजन, पूजन और स्मरण चिंतन करेंगे, और तुम्हें हमको मोह माया छूट जाएगा, मोह माया से हम जाएंगे, तो भजन करेंगे। आपका शरीर छूट सकता है, लेकिन मोह माया छूट नहीं सकता है। तो मोह माया में रह करके भी जो भगवान का कर्म का चिंतन करे, भजन करे, इस
उसी को कहते हैं कि परमात्मा का भक्त और ईश्वर का भक्त। तो कभी कभी जो भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो मन अशांत होता है, स्वाभाविक है। कभी कभी मन ऐसा भी हो जाता है कि भाई भजन करके क्या करेंगे, भजन छोड़ के कोई फायदा नहीं है, मन में अशांति है, ये है वो, ये सब आएगा। ये क्यों आएगा कि भजन करने वाले को भगवान परीक्षा देते हैं, नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ये सब हमारी परीक्षा की हमी होती है। तो हमको परीक्षा में पास होना है, हमको कभी परीक्षा में फेल नहीं होना है। कहने का भाव है कि ईश्वर की भक्ति में फेल नहीं होना है। तो और बड़े बड़े देवता और महातपस्वी ऋषि मुनि भी इसके जाल में फंस गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, इंद्रादि देवता भी मोह माया में फंस गए हैं। अगर भगवान मोह माया में, मोह माया जाल में नहीं फंसते, भगवान मोह ममता नहीं करते, तो हम लोग भी आज किसी के प्रति कोई ममता नहीं करते, मोह माया नहीं करते। तो ये मोह माया ममता न हमको शांति से रहने देता है, न हम शांति से रह सकते हैं। तो क्योंकि जब मन अशांत होता है तो उसके पूजा में भी मन नहीं लगता है। तो पूजा में मन लगे या न लगे सवाल उसका नहीं है। सवाल हमको पूजा करना है, मन लगे तभी पूजा करना है, मन नहीं लगे तभी भजन करना है, पूजा पाठ करना है। अपना नीति नियम को नहीं छोड़ना। तो एक दिन हम उस मोह माया के ऊपर विजय प्राप्त अवश्य कर लेंगे। तो इसमें फंस गए। मैं आपको अपना ही एक स्मरण सुनाता हूँ। मेरे साथ जीवन में जो बीता हुआ है आपको सर्व कराता हूँ। एक बार की बात है कि मैंने पर्वत मुनि गुरु को उत्तर भारत घूमने के लिए गए। हम लोग उत्तर भारत में घूमने के लिए गए और घूमते घूमते ही ग्रीष्म ऋतु आ गया। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु आ गया है, समाप्त आया तो ग्रीष्म आ गया। तो वर्षा ऋतु आगमन हो गया। तो हम दोनों राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुँचे। राजा संजय नाम के जो राजा थे, तो सुरम्य नाम की नगरी थी। उस नगर में जब पहुँचे, नगर में पहुँचे तो वहाँ मैं और चतुर्मास बिता रहा था। क्योंकि चतुर्मास आदमी कई लोग संपल और महापाल कई लोग दृष्टि भी होते हैं। तो चतुर्मास में एक जगह रहते हैं, या किसी गंगा किनारे या नर्मदा किनारे या गंगा भागवती के किनारे या किसी तीर्थों में एक जगह रह करके 4 महीने भजन करते हैं। इसे को कहते हैं चतुर्मास। इतना चतुर्मास करने वाले गुरु भगत मुनि और नारद मुनि तो करने लगे। तो ऋतु काल आगमन हो गया। तो गुरु राजा संजय की सुरम्य नगर में चतुर्मास किया। और तब तो महाराज संजय ने अपने कन्या दमयंती को गुरु की सेवा में लगाया। उनको चाय पानी जो की सेवा कर सकती हो तो उनकी सेवा करो और उनका ध्यान रखो। तो संजय जो उस प्रकार से संजय के सुरम्य नगर में चतुर्मास बिता रहे थे, बिताने लगे। और यह कन्या बड़ी विद्युत थी, बड़ी भक्ति भाव वाली थी, बड़े मुँह से उनकी सेवा करने लगी। तो विद्युत जी और बड़े ही धर्मपरायण थी। तो यहाँ हम लोगों की हर प्रकार से सेवा किया करती थी। तो हम लोगों को वेदांत का अभ्यास करते करते तथा और बिना बजाते हुए गायन, भगवान के चिंतन गायन करते हुए, सामवेद का ज्ञान करते हुए और बड़े ही मधुरता के साथ श्रवण करती थी। तो श्री नारद जी जब बिना बजाते थे तो बड़े मधुर गाने सुनती थी। उनकी गाने सुन करके वो मुक्त हो आनंद में रहती थी। तो श्री नारद
स्वरों को गायन कर दमयंती दमयंती मोई मोई पहले तो सेवा में थी, बाद में उनको देख करके उनकी बात को सुन करके और मेरा मन भी चलायमान हो जाएगा। तो मेरा मन भी चलायमान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी भजन करने वाले, कोई भी तपस्वी महात्मा हो, संत हो या कोई दृष्ट हो, दृष्ट के भजन करने वाला हो तो ज़्यादा स्त्री की सेवा और ज़्यादा बुनियादी हमारा मन चलायमान हो सकता है, मन चंचल हो सकता है, क्योंकि मन बड़ा पापी है, बड़ा कठिन है। मन को काबू करना, मन को रोकना बड़ा कठिन है। आदमी सोचता है कि भाई हम मन को रोकेंगे तो परमात्मा का भजन करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मन जो करता है करने दो, मन जहाँ जाता है जाने दो। अब अपने शरीर को कंट्रोल रखो, अपने शरीर को कंट्रोल रख करके भगवान का भजन करो। और जब मन को कंट्रोल रखेंगे तो मन के कंट्रोल तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, तो किसी की हो सकती है। देखो नारद जी जैसा महाराज का भी मन कंट्रोल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मधुर स्वरों से गायन कर दमयंती मोई हो गई और मेरा मन भी चलायमान हो गया। दमयंती मुझे पर्वत मुनि और मुझे और पर्वत मुनि के प्रति और भेद करने लगी, क्योंकि भेद करने लगी कि नारद जी को तो विशेष सेवा करने लगे, उनका ध्यान देने लगी। तो पर्वत मुनि जो थे उनको ध्यान कम देने लगे, क्योंकि जिसके साथ विशेष प्रेम होने लगता है तो उसको विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसी प्रकार से वो भेद करने लगी। तो जब पर्वत मुनि को इस बात का पता लगा तो पर्वत मुनि लगे, नाराज होने लगे, ये सब भेद कर रहे हैं। तो उसमें पर्वत मुनि और नारद जी का आपस में खटपट हुआ, उनके दमयंती को लेकर के खटपट हुआ है। तो मुनि को इस प्रकार से नारद जी और पर्वत मुनि एक दूसरे को सलाह देने लगे, सलाह दिया। पहले का एक मित्र थे, एक दूसरे को मानते थे, एक दूसरे की बात को छुपाते नहीं थे। और एक स्त्री के कारण से अभी इतना उनको आपस में भेदभाव हो गया, आपस में इतने रागानुसी हो गई कि एक दूसरे को शराब दे डाले, एक दूसरे को शराब दिया। तो ये इसे कहते हैं कि भाई तो स्त्री के कारण से उनका आपस में झगड़ा हुआ। तो और मुनि और शराब दे दिया, तुम स्वयं ही तुम स्वयं कभी वापस नहीं जा सकते हो, ताकि तुम अपने भक्ति भाव में जा, तुम थे वहाँ तुम नहीं जा सकते हो, तुम पाप में जाओगे। इस प्रकार से शराब दिया। तो सभी को ऐसे ही मृत्यु को मृत्यु लोक में जाओगे, तो मृत्यु लोक में जाओगे, मृत्यु लोक जाने का सलाह दिया है। तो इस प्रकार से चतुर्मास समाप्त होने पर पर्वत मुनि तो यहाँ से चले गए, नाराज होकर के नारद जी से नाराज होकर पर्वत मुनि चले गए हैं, चले जाते हैं। तो और लेकिन और मोला के कारण वशीभूत होकर और बंदर के रूप में क्योंकि दूसरे को शराब दिया था तो बंदर मिल जाते, तो बंदर के रूप में रहने लगे। लोग शराब क्या क्या कर खाता था उस समय, इन दोनों का खटपट हुआ एक स्त्री के पीछे। तो एक दिन बड़ी प्रयोग से और पर्वत मुनि दीप और घूमते हुए वापस आ गए। पहले तो नाराज होकर चले गए थे, बाद में घूमते घूमते ही वहाँ पर्वत मुनि आ गए, वापस आ गए। तो और श्री नारद जी कहते हैं कि और हमने
शुभ स्वागत किया। पहले तो उनको शराब दिया था, फिर कुछ समय अलग हो गए, कुछ समय अलग रहने लगे, तो बाद में जब उनकी मुलाकात हुई, वापस में आ गए, तो आने के बाद तो वापस में उनकी स्वागत और सम्मान मनाए। कभी कभी हमारा वापस में लड़ाई हो जाती है तो हमारी बोली का बंद होता है, लेकिन समय आने पर समझौता भी हो जाता है। तो झगड़ा होने के बाद में समझौता होता है तो कभी प्यार ज़्यादा बढ़ता है, कभी प्रेम ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि प्रेम जो है हमारे अंदर की राग दोष जो होता है उसको नष्ट कर देता है। प्रेम ऐसी चीज़ है कि प्रेम एक भगवान की भक्ति है, प्रेम भी भक्ति का स्वरूप है। तो इसीलिए घूमते हुए वापस आ गए, तो आ करके दूसरे को वार्तालाप होने लगा। तो उस कन्या पर गया और गया आने कन्या पर गया आ गई और पर्वत मुनि ने अपने पुण्य के प्रभाव से नारद जी के श्राप को वापस लिया। तो पर्वत मुनि अपने तप को बनकर उन्होंने शराब दिया था, उन्होंने उसको वापस ले लिया। क्योंकि कहने लगे कि हमने जो शराब दिया है हम इसको वापस लेता हूँ, तो वापस लिया। क्योंकि इतने समर्थवान इतने तपस्वी होते थे कि वो वापस भी ले सकते थे, शराब भी ले सकते थे। क्योंकि अभी हम लोग तो वही शराब दे भी नहीं सकते हैं, कभी वापस शराब रखता ही नहीं है और वापस भी ले नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतनी भक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी भक्ति शक्ति नहीं है। भक्ति शक्ति दिखाने की कोशिश हम करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तप नहीं है। अगर हमारे अंदर तप होगा, भक्ति होगा, तो जो तप है, जो भक्ति है, कोई शराब देता है। हमारे मन की जो भक्ति है वो शराब देता है, हम कभी दे नहीं सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तो शराब को वापस ले लिया। और नारद जी को सुंदर मुख वाले हो गए। नारद जी को बंदर का मुँह का शराब दिया था, तो नारद जी भी बड़े सुंदर हो गए। पहले जैसे थे नारद जी, ऐसे ही नारद जी सुंदर हो गए। विष्णु की जय, नारद जी महाराज की जय, सद्गुरु भक्ति जय, नारद जी के शराब वापस लेकर नारद जी पूरे सुंदर मुख वाले हो गए। तो नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी को भी अपना चेहरा देखा तो उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। नारद जी ने भी अपना शराब वापस ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को शराब दिया था, उन्होंने वापस और वापस ले लिया। तो इस प्रकार से व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद मुनि आपको माया से परे है, तो आपको माया से परे है तो आपको क्यों ऐसा हुआ? व्यास जी महाराज पूछ रहे हैं, फिर आप माया में कैसे ही पड़ गए, कैसे पड़ गए, कैसे आप फंस गए हैं? आप स्त्री को कैसे एक स्त्री कैसे बने थे? क्योंकि नारद जी एक स्त्री बने थे, आप स्त्री कैसे बने थे? तो आप बताने की कृपा करें। एवं आप पुनः पुरुष कैसे ही आए। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी बहुत हेलो 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 माया से कोई बच नहीं पाया, तो ये सब मोह का कारण था। एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए शिव मंदिर गया। शिव नाम का शिव था, तो भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो गई, तो हम नारद जी को गया। भगवान श्री
शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए हैं। देख करके उनका सुदर्शन चक्र भी हाथ में घूम रहा, उसको देख करके नारद जी बड़ा चकित हो गए। नारद जी ने कहा कि हमने कौन से जन्म में कौन से कर्म किया है और आज हमको इतना सुंदर दर्शन हो रहे हैं और धारण किए दर्शन हुए हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो लक्ष्मी मैया मुझे देखते ही वहाँ से तुरंत चली गई। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये माता लक्ष्मी क्यों चली गई है? माता लक्ष्मी क्यों चली गई है? इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं न तो और मूर्ख हूँ, न तो मैं और अधम हूँ, मैं न तो तपस्वी हूँ, न तो सदाचारी हूँ। और भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, भगवान जो नारद जी ने जब पूछा तो भगवान मुस्कुरा करके बोलने लगे, मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद जी, और आप काम शास्त्र का नियम है कि स्त्री को परम पुरुष के सामने पति के वाम भाग में बैठना चाहिए। देवर्षि नारद जी और देवर्षि जो पत्ते खा कर और तप कर रहे हैं, पत्ते खा के तप कर रहे हैं, ऐसे तपस्वी को देख के दर्शन करके लक्ष्मी इसीलिए हट गई थी वहाँ से। लक्ष्मी यहाँ से हटने का यही कारण था। तो शंख शास्त्र और संख्या शास्त्र बड़ा है और ये भी और माया नहीं, इसको जान नहीं पाए इस प्रकार से। और क्या सबके माया उनके ही लिए भी अजय है। तो ये माया है, नारद जी किसी को नहीं छोड़ा, इसीलिए लक्ष्मी जी अपना स्वतंत्र एकांत में चली गई है, ये इसका कारण है। नारद जी ने पूछा है कि हे प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है, उसमें किसकी और कितनी शक्ति है, और उसके बल का स्तोत्र क्या है, आप मुझे बताने की कष्ट करें, बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं कि चलो आज हम तुमसे और मृत्युलोक में माया का ही दर्शन करा देते हैं। आज मृत्युलोक चलो, माया का दर्शन करा देते हैं। माया किसको कहते हैं? दर्शन कराते हैं। भगवान गरुड़ पर सवार हो गए, गरुड़ पर विराजमान हो गए और नारद जी को साथ में बैठा दिया और नारद जी और गरुड़ जी को पर्वत के शिखर पर सुंदर वन था, बड़ा सुंदर वन था, सरोवर था। तो सरोवर में के ऊपर होते हुए वहाँ से निकले, पृथ्वी पर आ गए। एक अंतिम सुंदर कमल के और सुसज्जित एक कमल का एक तालाब था। उस तालाब में बड़ा सुंदर सुंदर कमल का पुष्प खिले हुए थे, बड़े सुंदर थे, देखने में ऐसा लगता था कि कोई बड़ा आनंद है। तो इस प्रकार से इसी जगह सुसज्जित होकर पहुँचे। तो सरोवर के ऊपर पहुंचकर भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आप इसी सरोवर में स्नान कीजिए। नारद जी को कहा कि आप ये सरोवर में नहाइए, स्नान करिए, स्नान कीजिए। और नारद जी ने जैसे ही सरोवर में स्नान किया तो सरोवर में स्नान करते ही और पुरुष से स्त्री के रूप में हो गए। जैसे उस सरोवर में उन्होंने दर्शन किया, स्नान किया, जैसे गोता लगाया तो पहले तो पुरुष थे, पुरुष के रूप में जल के अंदर प्रवेश किए। जब बाहर निकले तो स्त्री हो गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। स्नान करते ही पुरुष से स्त्री के रूप में परिणत हो गए हैं।
नारद जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। नारद ने कहा कि हम सब कुछ भूल गए कि हम पहले क्या थे क्या नहीं थे, हम पहले पुरुष थे या स्त्री थी, क्या थे, मुझे कुछ भी नहीं पता रहा, कुछ मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा था कि मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ। इस प्रकार से भगवान नारद जी ने भगवान को बताया। भगवान को बताया तो इस प्रकार से नीचे बैठकर और रोने लगा, नीचे बैठ के रोने लगा। और संयोग से इस समय ताल कमल वाला बड़ा सुंदर तालाब था। हम उसको देख कर रोने लगे कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या करना चाहिए। तो ये सब क्या था, ये वास्तविकता था। भगवान जो नारद जी को कुछ बातों के ऊपर अहंकार हो गया था, तो भगवान उनको अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने अपना माया जाल फैलाया था। ये प्रभु का ही माया जाल था, ईश्वर का माया जाल था। इस प्रकार से और श्री नारद जी कहते हैं कि व्यास जी और यहाँ आपने मेरा विधिवत विवाह करा, संपन्न करा दिया। नारद जी कह रहे हम स्त्री के रूप में थे तो मेरा विवाह भी हो गया, मेरा विवाह करा दिया आपने। विवाह हुआ तो काम क्रोध में आपने काम क्रोध भी मुझे दिया है। तो इस प्रकार से नारद जी स्त्री बने, फिर उनके बाल बच्चे हुए। बाल बच्चे हो करके सारा जो संसारी जीवन है, संसारी जीवन जीने लगे। एक दिन फिर जब नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, और कुछ नारद जी को पहले का कुछ स्मरण हो आया थोड़ा बहुत, तो क्योंकि उस बीच में उनके बाल बच्चे सब हो गए थे, परिवार, बच्चों की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया है। तो पुनः दोबारा उस तालाब में जब स्नान करने दोबारा गए, भगवान ने बुलाया, गए तो वहाँ जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। भगवान के सुंदर उपदेश को मान कर और तो राजा तो और वह घर लौट आए हैं। और राजा ताल ध्वज, नारद जी का तो कल्याण हो गया, पहले स्त्री बने, परिवार भी हो गए, सब कुछ हो गया। फिर नारद जी अपने रूप में आ गए। तो आगे भगवान के सुंदर उपदेश को मानकर राजा तो घर लौट कर गए और राजा ताल ध्वज के चले जाने के बाद मदन के मन में भी मत देने वाले श्री हरि मैंने निवेदन किया, हरि भगवान से हमने प्रार्थना किया, निवेदन किया है कि हे प्रभु, आप तो दीननाथ है, आप दीन दयाल है, आपने मेरे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया। अभी नारद जी महाराज पूछ रहे भगवान से, हे प्रभु, आपने जितने लीला किया है, इतना कठोर व्यवहार मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों किया है। नारद जी पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हमने अपराध किया है, अपराध कर दिया था प्रभु, तो अपने आपने मुझे स्त्री भी बना दिया। और फिर भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, यही तो माया है, हम आपको माया दिखाना चाहते थे। माया जाल किसको कहते हैं, इसी को तो माया कहते हैं, यही माया जाल है। हमने आपको माया दिखा दिया, हम माया देखना चाहते थे तो आपको दिखा दिया। तो हे पुत्र नारद, समस्त देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ये आदि इस माया को जीतने में असमर्थ रहे। क्योंकि आपने बोला था हमने माया को जीत लिया है, तो आप अगर नहीं कहते तो कोई दिक्कत नहीं था। आपने कहा कि हमने माया को जीत लिया है, इसी वजह से और
हमने ये माया जो है आपको दिखाया है, माया दिखाया है। जो कहते हैं कि जो यहाँ जो मानव या देवता लोग कोई भी कहते हैं कि हमने माया को जीता है, तो माया को जीतना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है। तो बोलो भगवान विष्णु की जय। यही हमने आपको दिखाया, माया केवल और पापात्मा है के रूप में रहता है। माया हमको पाप दिलाता है, पाप कराता है। तो माया जो है पुण्य भी कराता, पाप भी कराता है। हम उस माया को किस रूप में लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर भगवान का भजन करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो माया हमको भक्ति की ओर ले जाता है। अगर उस माया में हमारी भक्ति नहीं है तो हमको पाप की ओर ले जाता है, हमको पाप करवाता है। तो इसी प्रकार से नारद जी को भगवान ने समझाया। इस कारण से आपको हमने माया दिखाना था, आप माया देखना चाहते थे, अपने माया देख लिया। बोलो भगवान शंकर की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिक स्वामी महाराज की जय, कंचन बंसी महाराज की जय। तो इस प्रकार से पूर्वक पुनः आपने सब कुछ देख लिया है। और हे स्वामी, मैं सुंदर और सूर्य वंश का चंद्र वंश को की कथा और आपको विस्तार पूर्वक और सुनाना चाहता हूँ। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, अब मैं आपको सूर्य वंश की कथा सुनाता हूँ और आप सुनने की कृपा करें। तो सूर्य वंश की जो कथा थी, बड़ा सुंदर कथा था। सूर्य वंश का परिवार परंपरा कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ है, उन्होंने उनको श्रवण कराया। तो इस प्रकार से आगे उनके अंदर जो मन में भ्रमित था, मन में अंदर विचार, नाना प्रकार के विचार थे, वो विचार दूर हो गया है उनका। क्योंकि कभी कभी हमारे मन में कोई विचार, उल्टे सीधे विचार आते हैं, और कोई सही ढंग से, सही तरीके से कोई हमको समझाने वाला, ज्ञान देने वाला मिलता है तो हमको समझ में आता है, तो हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है। तो इसी का नाम तो कथा और पुराण है। तो इस प्रकार से गुफा के अंदर जाकर तप करने लगे। जब उनको ज्ञान हुआ तो तप करने लगे। तप करते करते बहुत साल व्यतीत हुआ। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी से तो आगे तपस्या किया। तो वशिष्ठ जी महाराज से उनको शराब मिला, एक दूसरे को शराब देने लगे, एक दूसरे को शराब देने लगे। फिर बाद में एक दूसरे का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद एक दूसरे ने शराब जो दिया था, एक दूसरे मुक्त हो गए। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। इस प्रकार से वशिष्ठ जी से श्राप मिलने के पश्चात सत्यव्रत अपने आश्रम में जाकर रहने लगे और उन्होंने माँ का बड़ा कठोर तप किया। भगवती जगदम्बा का कठोर तपस्या किया, तप करना आरंभ किया है। क्योंकि जब उनको शराब मिला तो उन्होंने ये मन में विचार किया है कि भाई हम जो है भगवान की तपस्या करेंगे। तो भगवान की भक्ति एक ऐसी भक्ति है कि कैसा कुछ अपराध भी हो जाए तो अगर सच्चे मन से अगर हम भगवान की तप करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे हमको मुक्ति प्राप्त होता है। जिस प्रकार से अग्नि में कोई भी वस्तु हम ढाल देते हैं, कोई भी वस्तु अग्नि में डाल देते हैं तो अग्नि सब सुहा करती है। इसी प्रकार से जो पुण्य करते हैं, पुण्य कार्य हम करते हैं जीवन में, तो हमारे पाप का भी अंत होता है, पाप भी सुहा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तप करने लगे, तप करना आरंभ कर दिया। किसी मुनि के पुत्र के उन्होंने और
का और मंत्र प्राप्त किया, किसी मुनि से मंत्र प्राप्त किया है। कहते हैं कि हम कोई भी जप करते हैं तब करते हैं तो बगैर मंत्र लिए बगैर मंत्र प्राप्त करें। जप करने से फल तो मिलेगा, लेकिन जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल हमको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जीवन में किसी से भी जिससे हमारी इच्छा हो तो जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से हमको मंत्र ग्रहण करना है। जहाँ हमारी श्रद्धा है, जहाँ हमारी भक्ति है, जहाँ हमारी भाव है, वहाँ से मंत्र प्राप्त करके गुरु भाव रख करके और हम तब करेंगे, जब करेंगे तो उनको अच्छी फल की प्राप्ति होती है। तो मंत्र प्राप्त किया, उसे ही भगवती के मंत्र जाप से उत्पन्न और तत्पर रहकर भगवती के जप करने लगे। तो किसी समय राजा सत्यव्रत और नवाक्षर मंत्र, नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का, क्योंकि ये माता जी का बीज मंत्र है। नवाक्षर मंत्र का जप करते ही जप करते करते हवन करने लगे।